ये पूरी ज़मीन जिस पे घर बना हुआ है, ये एक पहले माइनिंग क्वेरी हुआ करता था। यहाँ बदरपुर स्टोन और बदरपुर डस्ट की माइनिंग होती थी। उनको करीब 1.5 से 2 साल लगा। तो जो आप दीवारें ये देख रहे हैं, इनके अंदर मिट्टी की ईंटें हैं। मिट्टी, गोबर, मुल्तानी मिट्टी, अलसी का तेल थोड़ा। इस घर का जो पूरा डेकोरेशन है वो नेचुरल मटेरियल से किया गया। इस घर में इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सूरज की पहली रोशनी से लेके शाम तक का जो धूप है वो कहीं ना कहीं इस घर में किसी ना किसी डायरेक्शन से एंटर करता है। और हमारे यहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं है, सो जो हमारा कूलिंग मैकेनिज्म है वो ये एग्जॉस्ट फैंस हैं। 2022 में हमने इस घर को पब्लिक के लिए ओपन किया। हम फूड भी सर्व करते हैं, हमारे यहाँ अपना घर का किचन है। लोगों के दिमाग में जनरली मड हाउस जब आता है तो वो गांव के घर इमेजिन करते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल मटेरियल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मिट्टी का घर बनता कैसे है, इसके पीछे की कहानी क्या होती है, क्या उसमें फैक्ट्स यूज होते हैं, क्या उसमें पूरा एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आज हम जानेंगे। इस समय हम हैं वनभोज में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रेरणा जी हैं और प्रेरणा जी से जानेंगे इस पूरी प्रॉपर्टी को किस तरीके से बनाया है कामत जी ने, कैसे इस पर ध्यान दिया है और क्या क्या टेक्निकली चीज़ें होती हैं मिट्टी का घर बनाने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा मड हाउस है, इतना सुंदर दृश्य हमने बहुत दिनों बाद देखा है दिल्ली जैसे शहर के आसपास, तो इसमें बताइए कि कैसे ये घर बना है और क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में बताइए। ये पूरी ज़मीन जिस पे घर बना हुआ है, ये एक पहले माइनिंग क्वेरी हुआ करता था। यहाँ बदरपुर स्टोन और बदरपुर डस्ट की माइनिंग होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 पे माइनिंग पे बैन लगाया। तब आर्किटेक्ट्स रेवती और वसंत कामत जी ने इस ज़मीन को खरीदा और ये कम्प्लीटली बैरन था, यहाँ पे कोई हरियाली नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सो दे बिल्ट दिस हाउस। उनको करीब 1.5 से 2 साल लगा एंड करीब 35 आर्टिजन्स ने फुल टाइम यहाँ रह के 1.5-2 साल काम किया। तो जो आप दीवारें ये देख रहे हैं, इनके अंदर मिट्टी की ईंटें हैं। सो मिट्टी की ईंटें नॉर्मल ईंटों से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसको ईंट का शेप देके धूप में सुखाया गया है, जिसको हम कच्ची ईंटें बोलते हैं, पकाते नहीं है। जी, इसको भट्टी में पकाया नहीं गया है। तो धूप में जब वो 30 दिन तक सुखाया गया तो इट बिकेम रियली स्ट्रॉन्ग और उसको फिर यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शन में। और इसके ऊपर जो आप लिपाई देख रहे हैं वो मिट्टी, गोबर, मुल्तानी मिट्टी, अलसी का तेल, थोड़ा हल्दी का पाउडर और टर्माइट सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मिला के और उसके ऊपर मतलब उसकी लिपाई इसके ऊपर की गई है। जी, और मैं ये देख रहा हूँ कि एक यूनिकनेस देखने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो एक टच दिया गया है, मतलब एक एंटीक के साथ साथ कुछ एक, जैसे ये इस प्रतिमा की बात कर लें, माँ दुर्गा की मुझे प्रतीत हो रही है, तो ये सब चीज़ें क्या कॉन्सेप्ट है? जनरली अगर हम मॉडर्न हाउसेज, आज के जो घर हैं, अपार्टमेंट्स या बंगलोज, हम उसमें इंटीरियर डेकोरेशन कराते हैं और काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। बट इस घर का जो पूरा डेकोरेशन है वो नेचुरल मटेरियल से किया गया है। तो एक तो आपको प्लास्टिक कहीं देखने को नहीं मिलेगा, प्लस जो जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे घर में रखी हुई वो पत्थर है, मिट्टी का कुछ है या लकड़ी का है, नेचुरल मटेरियल है और कलेक्टेड है। मतलब वो अलग अलग जगह जहाँ भी आर्किटेक्ट्स गए उन्होंने कहीं से कुछ पत्थर ला के लगा लिया या कहीं कोई लकड़ी का ड्रिफ्ट वुड बोलते हैं, मतलब फेंकी हुई लकड़ी, उसको यूज़ करके डेकोर यूज़ जैसे ये देखेंगे बैम्बू का, हाँ, ये बैम्बू की लकड़ियों से बना है। तो सारा नेचुरल मटेरियल है, कोई ऐसा खरीद के डेकोरेशन नहीं किया गया। और बहुत कुछ उनके आर्किटेक्चरल सैम्पल्स हैं, मतलब किसी और बिल्डिंग का कोई सैम्पल है। फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हैं, किसी और बिल्डिंग का ये डिज़ाइन है जो उन्होंने यहाँ पे उसको एज अ मॉडल यूज़ किया हुआ है। काफ़ी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है हमारे यहाँ। वहाँ एक आर्ट वर्क है जो कि सोलर पैनल का, ये भी देखिए, ये लकड़ी का प्रयोग किया ना इसके अंदर, ये जो पूरा जैसे आप देखेंगे की लकड़ियाँ या तो कोई गिलोय की बेल होती है ना, इस तरीके से चलती है, तो उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पत्ते भी रखे हुए हैं, नीम के पत्ते रखे हुए हैं। यहाँ पर भी कोई पेड़ की रूट्स जो हम देखते हैं, पेड़ का टूटी हुई टहनी, पेड़ का टूटा हुआ वो ड्रिफ्टवुड। और ये जगह जगह वेंटिलेशन के लिए झरोखे, लाइटनिंग का, प्रॉपर लाइव लाइटनिंग का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इस घर में इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सूरज की पहली रोशनी से लेके शाम तक का जो धूप है वो कहीं ना कहीं इस घर में किसी ना किसी डायरेक्शन से एंटर करता है। तो हमें दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके अलावा बहुत ऐसे हर जगह विंडोज़ हैं, जालियाँ हैं जिससे वेंटिलेशन है। गर्मियों में यहाँ पे एटलीस्ट 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर अंदर कम होता है बाहर के मुकाबले। और हमारे यहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं है। जो हमारा कूलिंग मैकेनिज्म है वो ये एग्जॉस्ट फैंस हैं जिसके बाहर वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हैं और बाहर की हवा
मतलब वो पुल करता है और अंदर ठंडा करता है। अगर कोई यहाँ पर आना चाहे, वनभोज में कोई आना चाहे, तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी बताएं। क्या आप यहाँ पे फार्म स्टे कराते हैं, विजिट्स कराते हैं, कैसे लोग आना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं आप लोगों से? सो ये बेसिकली आर्किटेक्ट्स का प्राइवेट हाउस था जब तक वो जिंदा थे। सो टिल 2020 वो यहाँ रहे, टिल दे वर अलाइव। 2022 में हमने इस घर को पब्लिक के लिए ओपन किया और हमने इसको किसी होटल या रिजॉर्ट या स्टे के पर्पस से नहीं किया है। ये केवल डे विजिट्स के लिए ओपन है। तो लोग यहाँ पे सुबह से शाम आके मड कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अच्छा। प्लस हम फूड भी सर्व करते हैं, हमारे यहाँ अपना घर का किचन है, तो हम मिलेट बेस्ड वेगन फूड आप कह सकते हैं हम सर्व करते हैं। सो बेसिकली अगर किसी को लोग दिल्ली से बाहर 5 घंटे 10 घंटे ड्राइव करके पहाड़ों में शांति के लिए जाते हैं जी। तो यहाँ आके बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। relaxation, टेम्परेचर एकदम कम हो गया, 4-5 डिग्री तो यहाँ पे करते कम हो गया। बहुत सुंदर और अच्छा प्लेस, बहुत अलग यूनिक प्लेस अगर देखें दिल्ली एनसीआर के आसपास तो वो यहाँ पर है। तो आप लोग और भी, जैसे अगर किसी को मड हाउस बनाना है या कोई बनवाना चाहता है तो वो लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं, वो भी आप करते हैं? सो ये घर आर्किटेक्ट्स ने जब बनाया था तो उनका एक पर्पस ये भी था कि लोग आके देखें और इंस्पिरेशन ले कि अगर उनको अपने लिए मिट्टी का घर बनाना है या होटल बनाना है, वेकेशन होम कुछ भी बनाना है, तो वो किस तरीके का दिखेगा और उसमें क्या एक्सपीरियंस होगा, मॉडर्न कंफर्ट्स होंगे कि नहीं होंगे। लोगों के दिमाग में जनरली मड हाउस जब आता है तो वो गांव के घर इमेजिन करते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, या जो बहुत मिट्टी के compact घर होते हैं। गरीबी से देखा जाता है कि बहुत अगर कोई पुअर है तो उसके पास कच्चे मकान होंगे, खेती करता होगा। तो आर्किटेक्ट्स का पूरा पर्पस इस घर को बनाने का भी ये था कि लोग मिट्टी जो एज अ मटेरियल यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, जो 50 साल पहले इंडिया के हर जगह मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया सब जगह मिट्टी का घर होता था, तो वो एक बहुत अच्छा मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए, जस्ट दैट उसके अंदर एक आर्किटेक्चरल इनपुट अगर आ जाए, जैसे इस घर को ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल मटेरियल और मॉडर्न टेक्निक का। सो यहाँ पे डिज़ाइन इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। आपको कहीं भी पाइप, प्लम्बिंग पाइप, इलेक्ट्रिकल वायर कहीं बाहर नहीं दिखेगा, जबकि 30 साल पुराना स्ट्रक्चर है। तो जब आर्किटेक्चरल टेक्निक्स नेचुरल मटेरियल से कंबाइन करते हैं तो इस तरीका बिल्कुल। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि मिट्टी के घर बड़ा टूट फूट होगी या उसकी मेंटेनेंस बड़ी गड़बड़ होगी या काफ़ी सारी चीज़ होंगी, तो मेंटेनेंस तो हर चीज़ मांगती है। चाहे आप कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं तो वो भी मेंटेनेंस मांगेगा, आपको तो हर महीने मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, फ्लैट्स में हम लोग रहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मसंतुष्टि मिलती है, एक जो पॉजिटिविटी होती है ना वो सब चीज़ें मिलती हैं। और आजकल जो लाइफ हम लोगों की चल रही है स्ट्रेस वाली, एंजाइटी वाली, तो वो यहाँ आके दूर हो सकती है। मैं मतलब कंक्रीट के घर में ही रहती थी पहले, और अभी भी है हमारा अपार्टमेंट। तो वहाँ से जब मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ 5 दिन अगर मैंने रह लिया तो अपने आप सारा डिस्ट्रेस हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो वॉल्स हैं ये लिविंग मटेरियल्स हैं, मतलब लिविंग मतलब ये कि जैसा नेचर में एग्जिस्ट करता था वैसा ही यूज किया है इसके अंदर, तो मतलब हमने केमिकल नहीं डाला हुआ इसके अंदर। और जैसा मिट्टी रॉ फॉर्म में है, मिट्टी को ही यूज किया है, पत्थर है पत्थर यूज किया, लकड़ी है लकड़ी। और फिर जब इससे हमारा स्पर्श हो रहा है तो एक अलग ही एनर्जी दे रहा है, कनेक्शन बन रहा है धरती के साथ। पहले के ज़माने में इसलिए आप ध्यान देंगे हम घर के अंदर जब भी जाते थे तो चप्पल उतार के जाते थे, बिकॉज अब वो जो ग्राउंड की एनर्जी है वो आप में आती थी। आजकल खैर टाइल्स हैं तो एनर्जी बची भी नहीं है, बट इनके अंदर जो भी इस घर में एक्टिविटी होगी उसकी एनर्जी इसमें स्टोर होगा और वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। और लिविंग एंड ब्रीदिंग हाउसेस हम इनको बोलते हैं, बिकॉज ये डेड मटेरियल से नहीं बना है, ये लिविंग मटेरियल से बना हुआ है। अगर फाइनेंसेस की बात करें या कॉमर्शियल लेवल पे अगर बात करें, कितना वायबल होता है अगर कोई व्यक्ति बनाना चाहे? आजकल जैसे कि हम खेती किसानी की बात करते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से किसान आते हैं जो जुड़ते हैं हमारे साथ, वो चाहते हैं कि हमें अपनी आय बढ़ानी है, अपना रेवेन्यू मॉडल बढ़ाना है। तो अगर एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दें इस तरीके के, ये तो खैर बड़ा एक मड हाउस है, लेकिन अगर कोई छोटे मड हाउस बनाना चाहे तो क्या प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है, लगभग कितने से स्टार्टिंग हो सकती है? मेरा जो मेन कंपनी है इकोप्लोर, हम सस्टेनेबल टूरिज्म पे ही काम करते हैं और हमारे पास 1500 होटल्स हैं पूरे इंडिया में जो कि इसी तरीके के लकड़ी, मिट्टी, पत्थर इन चीज़ों से बने हैं।
तो इसका जो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर कोई कराना चाहता है तो अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्टिंग पड़ता है वो अराउंड 3500 पर स्क्वायर फीट पड़ता है, 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिसके अंदर आपका लेबर, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग, पाइप्स, इस तरीके के फिक्स स्ट्रक्चर्स, जैसे ये सोफ़ा है मिट्टी का ही बना हुआ है या बेड है वो जो पत्थर या लकड़ी का बना है, तो वो सारा भी इंक्लूड करके तो ये कॉस्टिंग पड़ती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सस्ता है कंक्रीट से, पर ये महंगा भी नहीं है। तो लेकिन दोनों में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत है। मतलब सीमेंट के घर में पहली बात तो डेड मटेरियल है, तो आपको पीस काम वहाँ नहीं मिलेगा, ये अलाइव है। दूसरा, इसमें जैसे लाइट, क्या मैंने बताया कि हमारे यहाँ बिजली का बिल काफ़ी कम आता है बिकॉज हमें दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसी का कंजम्पशन यहाँ तो खैर नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर बहुत गर्म एरिया है और एसी लगाना भी पड़ रहा है तो एसी का कंजम्पशन काफ़ी कम होता है। सोलर का प्रयोग कर सकते हैं, सोलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफ़ी हैं, नॉट जस्ट फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स बट ऑल्सो मॉनेटरी वाइज, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आप एनर्जी इतना सेव कर रहे हैं और हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही है। जी जी। तो बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ में, और आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस मड हाउस को विजिट करेंगे, वनभोज में ज़रूर आएंगे और यहाँ का आनंद लेंगे, आनंद की अनुभूति लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।